Assalamu alaikum dear students. We have started with the coordination compounds and today we are going to see the important definitions. So number 1, central metal atom. डियर स्टूडेंट, ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. इसका मतलब कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. सो इट इज नोन एज एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए उसको हम लुईस एसिड भी कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर क्रोमियम, निकल, Fe, iron and cobalt, CO. Then we have the second definition, ligand. Ligand क्या होते हैं? Ligands are the donor. सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो कोई देने वाला भी होना चाहिए, तो लिगेंड्स आर दी डोनर. दे मे बी सिंगल एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम. दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. नेगेटिवली चार्ज, या तो उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा किसी का ले लिया हुआ, दैट इज Cl माइनस आयन, Br माइनस आयन, F माइनस, हाइड्रोक्सिल एंड साइनाइड. सिमिलरली दे कैन गो फॉर हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. So herein we are having ammonia, NH3, NO, cobalt. They are also known as Lewis bases. Why? Because they are the donor. They are also called nucleophile, nucleus loving. They are electron rich. So dear students, this ligand definition is very important. Ligands में या तो आपका एटम या तो आपका ग्रुप ऑफ एटम नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, या तो उनके पास क्या हो सकता है, lone pair of electron. Yes. Then if we talk about the coordination sphere, dear student, coordination sphere को coordination entity भी कही जाती है. तो coordination sphere क्या है? यहाँ पे coordination compound में जितनी भी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई है, मतलब पूरा स्क्वायर ब्रैकेट, नॉट द कर्व्ड ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट जो है जिसमें जितनी भी चीजें एक साथ में लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल CONH3 6 टाइम्स, तो वो हुआ आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इट इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. अच्छा, अब ये कैटायोनिक स्पीसीज भी हो सकती है या एनायोनिक स्पीसीज भी हो सकती है, मतलब कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है. तो पॉजिटिव के दो एग्जांपल्स है, CONH3 6 टाइम्स 3 प्लस आयन, तो 3 प्लस आयन है मतलब कि वो पॉजिटिव हुआ. अनदर एग्जाम्पल Ni, NH3 6 2 प्लस आयन, सो यहाँ पे भी वो पॉजिटिव हुआ. एनायोनिक स्पीसीज, यू आर हैविंग द एग्जाम्पल AgCN2 with a minus charge. So you are able to see that it is a anionic species. Similarly, you have FeCN6 4 minus. So this is again the anionic. मतलब आपको देखना क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज देखना है. स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज अगर पॉजिटिव है तो कैटायोनिक स्पीसीज, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो एनायोनिक स्पीसीज. सो डियर स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर, हाउ वी आर गोइंग टू नेम देम, जहां पे आपको ये पता होना चाहिए आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑल्सो, एंड देन वी कैन फर्दर प्रोसीड विथ हाउ डू वी गो फॉर नेमिंग देम, और एल्स हाउ डू वी गो फॉर फ्रॉम द एग्जाम्पल गिविंग देयर नेम्स. नंबर 4 डेफिनेशन, काउंटर आयन. डियर स्टूडेंट, हमने अभी देखा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो आप एग्जाम्पल देख रहे हो कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो स्क्वायर ब्रैकेट में है उसको कहते हैं. अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट के आगे या पीछे कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है. जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में Cl3 बाहर लिखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन, और दूसरे एग्जाम्पल में K4 बाहर लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, मतलब कि वो है आपका काउंटर आयन. इन शॉर्ट में स्क्वायर ब्रैकेट के आगे या पीछे लिखा हुआ पर्टिकुलर एलिमेंट आपका काउंटर आयन हुआ. सो पहले एग्जाम्पल में यू आर एबल टू सी दैट Cl इज रिटन आफ्टर दी स्क्वायर ब्रैकेट, सो दैट इज योर काउंटर आयन. सिमिलरली सेकंड में K4 इज रिटन द फर्स्ट, दैट इज योर काउंटर आयन. Number 5 is a very important definition. Again, we are going to see in detail ligands. An atom or a molecule or an ion which is capable of donating electron or pair of electron to the central metal atom and forms a coordinate कंपाउंड. डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही कहा और अभी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये वो वाले एलिमेंट है या ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जिनके पास नेगेटिव चार्ज है या जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. सो वी गो फॉर हैविंग यूनिडेंटेड. यूनिडेंटेड मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज हो. ठीक है. सिमिलरली वी गो फॉर हैविंग डाइडेंटेड. डाइडेंटेड किसको बुलाएंगे, एक ही पर्टिकुलर कंपाउंड में या एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज में दो दो नेगेटिव चार्ज होना. जैसे कि आप देख रहे हो ऑक्सिलेट आयन, उसमें इलेक्ट्रॉन किसके पास है, दो दो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, हुक लाइक स्ट्रक्चर. वो आपके मेटल को कैसे पकड़ेगा, लाइक अ हुक. सो वी विल कॉल इट एज अ चिलेट. वी आर कॉलिंग इट एज अ चिलेट. सेकेंड एग्जाम्पल है इथिलीन डायमाइन.
जिसमें भी दोनों एमाइन के पास इलेक्ट्रॉन है एंड वी कॉल इट एज अ चिलेट। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल थे सिमेट्रिकल के। As we go for having donor atom in both the structures are same, they are called symmetrical didentate ligand. अब देखते हैं एग्जाम्पल अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। सो यहाँ पर एग्जाम्पल है ग्लाइसिनेट एंड बाइपिरिमिडल। बाइपिरिमिडल इज अगेन सिमेट्रिकल बट ग्लाइसिनेट इज अ अनसिमेट्रिकल। इसमें आपका एक नेगेटिव चार्ज है कार्बोक्सिलेट आयन के पास और एक फ्री रेडिकल है किसके पास, NH3 के पास। ठीक है, ओके। पॉलीडेंटेड किसे कहेंगे, पॉलीडेंटेड आर द वन विच इज हैविंग मोर देन 2, दो से ज्यादा, क्या, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या तो नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है डाइइथिलीन ट्राइएमाइन। डाइइथिलीन 2 बार इथिलीन एंड ट्राइएमाइन 3 बार NH2। तो यू आर एबल टू सी आपका जो NH2 एंड बीच में NH है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन, ट्राई इथिलीन 3 बार इथिलीन CH2 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 3 टाइम्स एंड टेट्रामाइन 4 टाइम्स NH ग्रुप, एमिनो ग्रुप। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑफ द पर्टिकुलर N is contributing the electron and that is it is called tetradentate. It is called tetradentate. It is also going to form the chelate. जो भी हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, क्लाउ लाइक, उसको हम चिलेट बुलाते हैं। दे आर ऑल्सो गोइंग टू मेक द चिलेशन कंपाउंड्स। नेक्स्ट वी गो फॉर हैविंग हेक्साडेंटेड। हेक्सा का मतलब क्या हुआ, 6। ठीक है, तो एग्जाम्पल है EDTA, वेरी इंपॉर्टेंट, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हो बीच में इथिलीन एक ही बार है, 2 नाइट्रोजन है और 4 टाइम्स आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का माइनस चार्ज 4 टाइम्स, ठीक है, और आपका N जो है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 + 2 कितने हुए, 6। सो वी कॉल इट एज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। यस, वी कॉल इट एज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। अच्छा, एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड हमेशा मोनोडेंटेड मतलब कि यूनिडेंटेड होते हैं, मतलब कि उनके पास 2 पर्टिकुलर एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बट एट द टाइम एक ही करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइनो अगर N से कंट्रीब्यूट कर रहा है तो साइनो, और अगर C से कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रॉन तो आइसोसाइनो। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हम N से भी जा सकते हैं, हम C से भी जा सकते हैं। दूसरा है नाइट्रो, अगर हम O से जाते हैं तो हम बोलेंगे O नाइट्रीटो, और अगर हम N मतलब कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जाते हैं तो वी कॉल इट एज अ N नाइट्रीटो। दिस इज द नेम। देन वी गो फॉर हैविंग साइनाइड। CN से जाएंगे तो आइसोथायोसाइनेटो, और अगर S से जाएंगे तो वी विल कॉल इट एज अ थायोसाइनेटो। एम्बिडेंट लिगेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट जब भी एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट होगा तो दोनों के दोनों एक साथ में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, इसीलिए एम्बिडेंट लिगेंड को मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड भी कहा जाता है। Is it clear? So please note down this particular, and there is no need to find out the notes. You can write down from this video whatever I am giving you. Those are notes only. ये समझ लो मैं notes लिख के उसमें से आपको explain कर रही हूँ, मतलब आप ये सिंपली आपकी एक पर्टिकुलर बुक में कॉपी कर सकते हैं। दिस आर योर नोट्स ऑल्सो फ्रॉम विच यू कैन लर्न। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर। डियर स्टूडेंट, मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर वो था जो हमेशा फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेकेंडरी वैलेंसी। नंबर ऑफ लिगेंड्स कनेक्टेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल के साथ कितने लिगेंड्स जुड़ेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। एग्जाम्पल CONH3 6 टाइम्स, 6 टाइम्स NH3 लग रहा है, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6। सेकेंड एग्जाम्पल में है AgCN ट्वाइस, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, ट्वाइस। तीसरे में है, यू कैन सी विद द एग्जाम्पल ओवर हियर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, CONH3 6 Cl3। कोबाल्ट का पता नहीं है, 6 एमोनिया 0 कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, एन क्लोरीन -1। सो यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन wherein you can find out the oxidation number. I hope this will be helping you how to find out the oxidation number. Oxidation number आप already class 11th में पढ़ चुके हो, how to find out. Still if you have any queries you can ask. अच्छा, सेकंड वाले एग्जाम्पल में -3 चार्ज लगा हुआ है, इसलिए हम इसको इक्वल के उस साइड पे रखेंगे। ठीक है, और जहां पे आपके कॉपर का चार्ज क्या आ रहा है, +1। डियर स्टूडेंट, कॉपर का या कोबाल्ट का जो चार्जेस चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और वो उसकी चेंज होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्राइमरी वैलेंसी कैन गो फॉर चेंजिंग, बट द सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर कैन नॉट गो फॉर चेंजिंग। अच्छा,
लास्टली ओवर हियर होमोलैप्टिक कंपाउंड एंड हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड. सेम लिगेंड हो तो होमोलैप्टिक और डिफरेंट लिगेंड्स हो तो हेट्रोलैप्टिक. यू आर एबल टू सी द एग्जांपल. यू आर हैविंग कोबाल्ट एंड NH3 6 टाइम्स, Cl बाहर लिखा हुआ है, जो सेम लिगेंड हुआ मतलब कि ये क्या हुआ, होमोलैप्टिक. और आपका दूसरा क्या है, COCl3, Cl3 इनसाइड है मतलब कि वो क्या हुआ, लिगेंड हुआ. तो Cl3 भी है, NH3 भी है. कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 6 है, देख लो.